अब तक आपने हिंदुस्तान में लव जिहाद के जब भी मामले सुने होंगे, यही सुना होगा कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को पटा करके उससे शादी कर ली और जबरन धर्मांतरण करा दिया। लेकिन शामली में, यूपी के शामली में एक उल्टा मामला सामने आया है। यहां पर दवा कारोबारी के एक बेटे को एक मुस्लिम लड़की ने पटाया, उसके बाद उसका धर्मांतरण करा दिया है। आरोप तो यहां तक है कि उसका खतना तक करा दिया गया है। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस लड़की यानी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और अन्य 9 लोगों का जिन्होंने शादी कराई है और बाकी लोग इस पूरे नेक्सस में जो शामिल रहे हैं, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि लड़की और उसके पिता समेत मौलवी को भी इस मामले में एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला आयुष से जुड़ा हुआ है, जो रहमान बन गया। आयुष के धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने आरोपी युवती चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शामली के एसपी एनपी सिंह ने दावा किया है और यह भी बताया है कि पूछताछ में एक बात सामने आई है कि आरोपी लड़की चांदनी और उसके भाई ने आयुष को पाकिस्तान के रहने वाले डॉक्टर इसरार के सोशल मीडिया में अपलोड किए गए तमाम वीडियो को सुनाया और इन्हीं से उसका ब्रेन वॉश किया। इसरार पाकिस्तान में बैठ करके हिंदुस्तान में लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए लगातार प्रेशर बनाता है और बताता है। आयुष इसरार की स्पीच सुनता और उसको फॉलो करने लगा। इसके अलावा पुलिस ने बताया है कि ब्रेन वॉश इस स्तर तक किया गया कि जब उससे बातचीत की गई तो उसने 5 बार दीन शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उसने इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई तमाम बातें भी बताईं। इस पूरे मामले को लेकर के आयुष मलिक ने, जो कि रहमान बन गया है, वो भी सामने आया और उसने साफ किया है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। 4 साल पहले दिल्ली में शादी की और उसके बाद उसके साथ रह रहा था और इस्लाम उसे पसंद है, इसलिए उसने इस्लाम में जा करके शामिल होने का निर्णय लिया। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब आयुष उर्फ रहमान बीते कुछ दिनों से लगातार पहले तो दाढ़ी बढ़ाता रहा, अपना मेडिकल स्टोर चलाता है, नामी गिरामी मेडिकल स्टोर है, लाखों में कमाई है, और धीरे धीरे जब इसने दाढ़ी बढ़ाई उसके बाद कुछ दिनों बाद मस्जिद जाने लगा और नमाज पढ़ने लगा, जाली वाली टोपी लगाने लगा। तब पिता को शक हुआ, उसके बाद उसने जांच पड़ताल की तो पता चला मामला उल्टा है। धर्मांतरण के बाद आयुष मलिक का नाम बदल करके रहमान रख दिया गया था। शुरू में इस नाम को छिपाया गया, लेकिन जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने लगा तो फिर मामला पलट गया। फिलहाल रहमान यानी आयुष मलिक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में फिर निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए। वो तैयार हुई और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में। तो अब क्या करेंगे। तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन रीति क्यों रिवाज के हिसाब से अपने आप को मैंने फिट समझा। मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा। मुझे फिर जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा या मैंने संविधान तोड़ के करा, तो मैं कर सकूँ मैंने करा। बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। मतलब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहा या फिर कहीं किसी ने, मतलब किसी से इंस्पायर हुए? नहीं, अंडरस्टैंडिंग अपनी ऐसी हुई, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग मेरी ऐसी जान की पहचान। अच्छा, परिवार का क्या कहना है इसमें, जिस तरीके से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज हैं कि भैया हिंदू धर्म में आ और जी हमारा बन के रहे। मगर जी मैं तुम्हारा बन के हूँ, पर ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान बन गया हूँ तुम्हारा नहीं। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन जोड़ दिया है और कह दिया है कि पाकिस्तान में किसी से लगातार वो बातचीत, चैटिंग कर रहा था और ये मामला सामने आया है। क्या कुछ कहा है एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने, सुनिए। डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से, तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद सामने की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह, ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वो वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें। और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। तो उससे बातचीत हम लोगों की लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना ये कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सब लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को। इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है। एक तथ्य और सामने आया है। पुलिस पूछताछ में एक बात सामने आई कि आयुष के कंधे में साल 2018 में चोट लगी थी। वो फिजियोथेरेपी के लिए एक जगह जाता था। वहां पर चांदनी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट थी, उसके संपर्क में आया। दोनों में बातचीत होने लगी, नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद आयुष
जहां भी जिम जाता वहां पर चांदनी भी जिम ट्रेनर के रूप में काम करना शुरू कर देती। इसके अलावा चांदनी का भाई आयुष की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता था। इसके अलावा अन्य सेल्समैनों में ज़्यादातर उसके भाई के संपर्क वाले ही थे। चांदनी ने आयुष को प्रेम जाल में फंसा करके साल 2023-24 में दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर के फर्जी निकाहनामा तैयार कराया। आरोप यह है कि इस्लाम मजहब में धर्मांतरण तक कराया गया। चांदनी उसे दिल्ली, मुंबई समेत कई जगहों पर और मस्जिदों, दरगाहों में ले गई और उसके बाद बड़े स्तर पर ब्रेन वॉश किया गया। यही इस पूरे मामले को लेकर के रहमान यानी आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने पूरी कहानी बताई है। उन्होंने कहा है, यानी आरोप लगाए हैं कि चांदनी कुरैशी, उसके भाई, पिता, सब लोग मिलकर के इन लोगों ने उसका धर्म परिवर्तन कराया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उनकी बहनें तक शामिल है और मौलवी मुनव्वर और 2 अज्ञात मौलवी भी इस पूरे मामले में शामिल हैं, जिनके खिलाफ प्राथमिकी फिलहाल यानी FIR दर्ज करा दी गई है। तो जब सब हुआ, जब वो दाढ़ी रखनी शुरू करीब 4-5 महीने से, तो मैंने इस पर त्वरित बात करनी शुरू करी, बच्चे से समझाना बुझाना काम किया। लेकिन अभी वो इतना ब्रेन वॉश है उसका, वो समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय लगेगा उसे अपने घर वापस आने के बाद, समझाने में टाइम लगेगा। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का साफ कहना है कि मोहल्ला दयानगर स्थित देवराज मलिक के शहर में 2 बड़े बड़े मेडिकल स्टोर हैं। वो शामली के केमिस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। एक मेडिकल स्टोर में मालिक देवराज मलिक और दूसरे में उनका बेटा आयुष बैठता था। देवराज मलिक के पास करोड़ों का मकान है, गाड़ी है, ज़मीन है और अच्छा खासा कारोबार है। इसमें से अधिकतर संपत्ति आयुष के नाम पर ही है। इसके अलावा इस पूरे मामले में अब हिंदू संगठनों की भी पहुंच हो चुकी है और एंट्री हो चुकी है। बाघरा स्थित योग साधना आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने इस पूरे मामले को लेकर किया कहा है कि धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए सभी को जेल भेज देना चाहिए, वरना वो आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के शामली में माहौल गर्म है और कहा जा रहा है कि आयुष से रहमान बने युवक को लेकर के लड़की ने जिस तरह से जाल बिछाया है वो बेहद शातिर है। आरोप तो यहाँ तक है कि आयुष को मुंबई ले जा करके खतना कराया गया। हालांकि आयुष ने इन तमाम बातों से इनकार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जिहादी, इस्लाम, कट्टरपंथी, इन तमाम शब्दों की आवक तेज हो चुकी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आयुष से रहमान बने हुए इस युवक के बारे में आपकी क्या धारणा है? हमें ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।